आग एक बड़ा खतरा है। ये बिल्डिंग्स में कभी भी अचानक लग सकती है। एनबीसी चैप्टर 4 हमें गाइडेंस देता है। ये बताता है कि स्ट्रक्चर्स को सेफ कैसे बनाया जाए। ये चैप्टर फायर प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। सोचो, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें फायर सेफ्टी ना हो, एक छोटी सी आग भी जल्दी से भी आ सकती है। लोग अंदर फंस सकते हैं। इससे बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। एनबीसी चैप्टर 4 इसे रोकने में मदद करता है। ये सेफ्टी के लिए क्लियर रूल्स बताता है। इन्हें फॉलो करना एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी है। प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजर्स सबसे अच्छे होते हैं। इसका मतलब है सेफ्टी की प्लानिंग पहले से करना। हमें आग लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए। एनबीसी चैप्टर 4 प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने के लिए इनकरेज करता है। बिल्डर्स को ये रूल्स मानने ही पड़ते हैं। इसलिए चैप्टर 4 बहुत वाइटल है। नेशनल बिल्डिंग कोड या एनबीसी बहुत मेन है। ये बिल्डिंग के कई एस्पेक्ट्स को कवर करता है। एनबीसी इंडिया के लिए बनाया गया है। ये कंस्ट्रक्शन के काम में गाइड करने में मदद करता है। इसका मेन एम अच्छी बिल्डिंग सुनिश्चित करना है, सेफ बिल्डिंग्स, ताकि सब उन्हें यूज कर सकें। एनबीसी का पर्पस क्लियर है, सभी बिल्डिंग्स में सेफ्टी सुनिश्चित करना। ये हेल्थ और वेलफेयर का भी ध्यान रखता है, उन लोगों की जो इन बिल्डिंग्स को यूज करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही होता है। इससे बिल्डिंग्स रिलायबल बनती है और लंबे समय तक रहने के लिए सेफ। एनबीसी एक गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और बिल्डर्स इसे यूज करते हैं। एनबीसी को फॉलो करना एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। चैप्टर 4 का पहला गोल है लाइफ सेफ्टी। इंसानी जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि लोग आग लगने पर सेफली बचकर निकल सके। कोड में क्लियर एस्केप रूट्स बताए गए हैं। ये फायर अलार्म सिस्टम्स को भी जरूरी बताता है। प्रॉपर साइनेज भी बहुत क्रूशियल है। ये मेजर्स जान बचाने में मदद करते हैं। गैप 2S दूसरा गोल है फायर कंटेनमेंट। इसका मतलब है आग को फैलने से रोकना। एनबीसी में फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स का यूज करना जरूरी है। ये मटेरियल्स आग को धीमा कर देते हैं। कंपार्टमेंटेशन एक और की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है बिल्डिंग्स को सेक्शंस में बांटना। हर सेक्शन आग को रोक सकता है। तीसरा गोल है एसेट प्रोटेक्शन। इसका मतलब है बिल्डिंग को खुद बचाना। स्प्रिंकलर सिस्टम्स आग बुझा सकते हैं। ये तीनों गोल्स मिलकर काम करते हैं। सेक्शन 4 किसे पालन करना होगा। मुख्य प्रोफेशनल्स और एक कड़ी याद दिलाने वाली बात। आर्किटेक्ट्स का रोल बहुत क्रूशल होता है। वो हमारी बिल्डिंग्स को स्क्रैच से डिजाइन करते हैं। उन्हें डिजाइन्स में फायर सेफ्टी को इंक्लूड करना ही होता है। ये बिल्कुल शुरुआत में ही होता है। एनबीसी चैप्टर 4 उनके डिजाइन चॉइसेस को गाइड करता है, जैसे सेफ एग्जिट्स और मटेरियल्स की प्लानिंग करना। उनके प्लान्स को कोड के सारे रूल्स पूरे करने चाहिए। अच्छा, डिजाइन सेफ्टी की तरफ पहला कदम है। सेफ्टी ऑफिसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बिल्डिंग साइट्स पर काम करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि बिल्डिंग बनते समय रूल्स फॉलो हैं और बिल्डिंग बनने के बाद भी। वो फायर सेफ्टी मेजर्स को मॉनिटर करते हैं। वो अलार्म्स और एक्सटिंग्विशर्स चेक करते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। उनका काम सेफ्टी बनाए रखना है। ईएचएस एक्सपर्ट्स फायर सेफ्टी के लिए बहुत वाइटल हैं। उनकी एक्सपर्टीज बहुत वैल्यूएबल होती है। सेक्शन 5 आगे की ओर देखते हुए बिल्डिंग क्लासिफिकेशंस और टेलर्ड सेफ्टी। हमने एनबीसी चैप्टर 4 के बारे में काफी कुछ सीखा है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। फ्यूचर डिस्कशंस में हम और गहराई में जाएंगे। हम अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स को देखेंगे और फायर सेफ्टी रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जो बिल्डिंग से जुड़ा है। तो और इनसाइट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। एनबीसी बिल्डिंग्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई करता है। यह क्लासिफिकेशन बहुत लॉजिकल है। यह इस पर बेस्ड है कि बिल्डिंग्स कैसे यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर एक ग्रुप है, ऑफिसेज और दुकानें दूसरा, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स का अपना ग्रुप है। हर ग्रुप की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और रिस्क के डिफरेंट लेवल्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी इवॉल्व होते रहते हैं।